प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम संस्कृत एमए उत्तरार्ध द्वितीय के 10 रूपक के प्रथम प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि रूपक क्या है, रूपक के कितने प्रकार होते हैं, अलग से रूपक लिखने की जो परंपरा भरत मुनि के बाद धनंजय ने प्रारंभ की है, उसके पीछे क्या कारण है। रूपक के जो 10 भेद हैं वो 10 रस पर आश्रित है। दैव रसाश्रयम, और ये 10 भेद जो है वो रूपक पर रस पर आधारित होते हैं। भाव पर आधारित नृत्य और नृत्य, जैसे देशी मार्ग परंपरा कहा गया है, वे भी भावों पर आधारित है। इसके बाद इन सभी रूपकों में जो भेद किया गया है, 10 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, उनके पीछे मूल 3 कारण है। वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः। वस्तु के आधार पर, नेता अर्थात नायक के आधार पर, और रसः रस के आधार पर तेषां उन 10 रूपकों के भेदकः भेदक तत्व है। अर्थात 10 रूपकों के जो भेदक तत्व है वे है वस्तु। वस्तु अर्थात कथा वस्तु। जो कथा वस्तु का प्रकार है वो कथा वस्तु को यहाँ नाट्य शास्त्र की भाषा में इतिवृत्त कहा गया है। इस इतिवृत्त के आधार पर दूसरा नेता नायक नायिका के भेदों के आधार पर, और रस है विभिन्न रसों के आधार पर इन रूपकों को विभाजित किया गया है। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है वस्तु। वस्तु भेदम आ है। अब हम विषय वस्तु के भेद जो कहे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वस्तु च द्विधा, वस्तु द्विधा 2 प्रकार की होती है। कथम इति आ है, वो वस्तु कैसी है कि तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः विदुः। तत्र वहाँ पर अर्थात इतिवृत्त में जो मुख्य विषय वस्तु होती है वो आधिकारिकम आधिकारिक कहलाती है, और प्रासंगिकम जो प्रसंगवश वहाँ पर आती है उसे अंगम विदुः अंगभूत कथा वस्तु कहा गया है। अर्थात मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक और जो प्रधान होती है, और अंगभूत कथा वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कथा वस्तु कहा है। जैसे वाल्मीकि कृत रामायण में राम और सीता का जो वृतांत है, जो कथा उस प्रधानभूत कथा का अंग होती है वह प्रासंगिक कहलाती है। जैसे वाल्मीकि रामायण में विभीषण सुग्रीव आदि का जो वृतांत है वह अंगभूत कहा गया है, और वह प्रासंगिक कथा वस्तु कही गई है। तो इस प्रकार से वस्तु का 2 भागों में विभाजन किया गया है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। अब आगे आधिकारिक कथा वस्तु किसे कहा गया है उसका निरूपण और उसका लक्षण बताते हुए काव्यकार कहते हैं कि अधिकारः फल स्वामी अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्त्यम अभिव्यापी वृत्त्यम साथ आधिकारिकम। कि फल स्वाम्य अधिकार है, फल का स्वामी होना अधिकार है। फल के स्वामित्व को जो अधिकार कहते हैं, और तन उस निवृत्तम तत्प्रभु उसका जो स्वामी है वो अधिकारी, वह अधिकारी कहते हैं। कि फल के साथ स्वस्वामी भाव संबंध को अधिकार कहते हैं, और फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैं। और तन निवृत्तम उस अधिकारी के द्वारा किया गया वृत्त का जो फल है वो अभिव्यापी, जो संपूर्ण रूप में नाट्य में दिखाई देता है, अभिव्यापी वृत्तम जो व्यापार है वह आधिकारिकम स्यात्, वह फल की संप्राप्ति तक पहुँचने वाला हो, वह आधिकारिक इतिवृत्त कहलाता है। कि फल के साथ स्वस्वामी भाव संबंध को अधिकार कहते हैं, और फल के स्वामी को
अधिकारी कहते हैं और उस अधिकारी के द्वारा किया गया वृत्त जो फल की समाप्ति तक पहुंचाने वाला होता है उसको आधिकारिक इतिवृत्त कहते हैं। प्रासंगिकम व्याचष्टे। अब प्रासंगिक वस्तु की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। प्रासंगिकम जो कथा वस्तु का इतिवृत्त जो मुख्य आधिकारिक कथा को के लिए निर्मित होता है, किंतु यस्य प्रसंगतः जिसका प्रसंगवश अपना प्रयोजन भी स्व अर्थ है, अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है। कि प्रासंगिक वस्तु की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो कथावृत्त इतिवृत्त मुख्य आधिकारिक कथा के लिए तो निर्मित होता है, किंतु प्रसंगवश जिसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहा जाता है। प्रासंगिकम पताका प्रकृति भेदाद द्विविधम इति आह। जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वो द्विविधम दो प्रकार की कही गई है। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकृति च प्रदेश भाग। सानुबंधम जो अनुबंध सहित होती है, अर्थात प्रधान इतिवृत्त के साथ गौण रूप से दूर तक चलने वाला जो प्रासंगिक इतिवृत्त होता है पताका, वह पताका कहा गया है। और प्रदेश भाग एक प्रदेश तक सीमित रहने वाला अर्थात थोड़ी दूर तक चलने वाला प्रासंगिक वृत्त प्रकृति कहा जाता है। कि जो कथा वस्तु प्रासंगिक कथा वस्तु जो आधिकारिक कथा के साथ जुड़ी रहती है परंतु दूर तक अनुवर्तन करती है उसे पताका कहते हैं। जैसे सुग्रीव आदि का वृतांत यह पताका है क्योंकि वह प्रधान कथा के साथ दूर तक चलता रहता है। पताका ध्वजा नायक का असाधारण चिन्ह होती है और वह युद्ध में नायक का उपकार करती है, क्योंकि युद्ध में नायक की पताका को ही दूर से देखकर उसके वीर सैनिक उसके पास पहुंचते हैं। इसी प्रकार दूर तक चलने वाली प्रासंगिक इतिवृत्त भी आधिकारिक कथा अथवा नायक का उपकारक होने के कारण पताका कहलाता है। जो प्रासंगिक कथा अल्प होती है, दूर तक अनुवर्तन नहीं करती है, उसे प्रकृति कहा जाता है। यथा रामायण में श्रमणी शबरी आदि की जो कथाएं हैं वो इसी श्रेणी में आती है। नाटक के मुख्य नायक की लक्ष्य सिद्धि उन व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करती है जो राजमंत्री अन्य वृत्तियों के समान उसके आश्रित न होकर स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। वे या तो निजी लक्ष्य सिद्धि के लिए या बिना किसी स्वार्थ को मन में रखे हुए भी नाटक के प्रधान नायक के सहयोगी बन जाते हैं। जैसा कि उन नाटकों में उनके प्रधान नायक राम है। रावण की लंका से सीता की अवाप्ति सुग्रीव के सहयोग पर अवलंबित है, परंतु सुग्रीव का अपना एक निजी स्वार्थ भी है, उसकी सिद्धि भी उनको हो जाती है। तात्पर्य यह है कि राम के सहयोग से वे राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अतः नाटक के उस उपकथानक को जिसका प्रधान नायक मूल नायक को सहयोग प्रदान करता है और किसी निजी लक्षण की सिद्धि भी नाटक के प्रधान नायक के सहयोग से करता है, शास्त्रीय शैली में उसे पताका कहा जाता है। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति नाटक में जब किसी उपकथानक का नायक किसी निजी लक्ष्य की सिद्धि मूल कथानक के प्रधान नायक के सहयोग से नहीं करता, अपितु किसी न किसी रूप में नाटक के प्रधान नायक का सहयोगी बनता है, तो उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति उपकथानक नाटक के एक ही स्थल पर वर्तमान रहता है और उसी स्थल पर उसका अंत भी हो जाता है। इस आधार पर प्रकृति को अंतर कथा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये दो प्रकार जो है प्रासंगिक कथा वस्तु के हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे कहते हैं कि पताका प्रसंगेन पताका स्थानकम व्युत्पादयति। हमने नाटकों में अधिकांश स्थानों पर देखा है कि वहाँ पताका स्थानक लिखा होता है। तो पताका स्थानक होता क्या है उसका लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, प्रस्तुत आगंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। कि जो पताका स्थानक होता है
वह प्रस्तुतेति, जहाँ प्रस्तुत आगंतु भावस्य, प्रस्तुत आगंतुक अर्थात भावी कथा वस्तु की समान वृत्त या विशेषण द्वारा वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम, अन्योक्ति रूप में सूचना दी जाती है, उसे पताका स्थानकम, पताका स्थानक कहते हैं। कि प्रसंग प्राप्त अर्थात जिस कथा का प्रकरण चल रहा हो और उसमें भावी अर्थात आगे आने वाली घटना की सूचना जिसके द्वारा मिलती है, वह उस पताका स्थानक कहलाता है। इस पताका के सदृश ही होती है, इसलिए इसे पताका स्थानक कहते हैं। यह तुल्य इतिवृत्त और तुल्य विशेषण भेद से दो प्रकार की होती है, अर्थात समासोक्ति और अन्योक्ति भेद से यह पताका स्थानक संविधान और तुल्य विशेषण दो प्रकार का कहा गया है। तो यहाँ पर इसका उल्लेख किया है कि जो पताका स्थानक पताका होती है वो दो प्रकार की कही गई है। अब मुख्य कथा वस्तु जो आधिकारिक है, उसके बाद त्रिविधस्यापि त्रैविध्यम आह, ये सभी कथा वस्तु तीन प्रकार की कही गई है। प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रत्व भेदत्वात् त्रिधा अपि तत् त्रिधा प्रख्यात इतिहासादेह उत्पाद्यम कविकल्पितम, कि इतिवृत्त जो है वो तीन प्रकार का होता है, आधिकारिक, पताका और प्रकरी। ये मुख्य भेद हमें तीन प्राप्त हुए हैं और ये तीनों भी प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रत्व भेदात और मिश्र के भेद से त्रेधा अपि, ये तीनों ही त्रिधा पुनः तीन भागों में विभाजित किए गए हैं। प्रख्यात है इतिहासादेह, जो प्रख्यात है वह इतिवृत्त जो है वो इतिहास आदि से ग्रहण किया गया होता है, ऐसा इतिवृत्त प्रख्यात कहलाता है। और उत्पाद्यम कवि कल्पितम, और कवि के द्वारा कल्पित इतिवृत्त उत्पाद्य है। और प्रख्यात और उत्पाद्य के मिश्रण से निर्मित रचना मिश्र कही गई है। ये सभी इतिवृत्त के तीन प्रकार के भेद कहे गए। तो हमारे पास मुख्य रूप से इतिवृत्त जो है वो तीन प्रकार का है, आधिकारिक और प्रासंगिक के दो भेद, पताका और प्रकरी। इन तीनों को पुनः प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के भेद में विभाजित किया गया है। जो इतिहास आदि से कथा वस्तु ली जाती है, इतिवृत्त लिया जाता है, वो प्रख्यात कहलाता है। जो कवि कल्पना से प्रसूत होता है वो उत्पाद्य कहलाता है, और जो दोनों का मिश्रण होता है उसे कवि कल्पित मिश्र भेद कहा गया है। इस प्रकार यह इतिवृत्त हमारा तीन प्रकार के भागों में विभाजित हो जाता है। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।